मात्र एक पीस खा लीजिए। इतना करने से सूखे पड़े जोड़ों में नई जान आती है, घुटनों में ग्रीस बनता है, स्किन अच्छी होती है, बाल झड़ने कम हो जाते हैं, आपकी हड्डियां तो मजबूत होती हैं, साथ में शरीर में खून भी बढ़ता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थकान और कमजोरी बहुत रहती है तो ऐसे में भी आपको लाभ मिलते हैं। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और इसे बनाना बेहद आसान है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है फ्रेश एलोवेरा का जेल, यानी कि जो पल्प होता है वो आपको घर पर ही निकाल कर तैयार करना है। अगर आपके घर में आसानी से आप इसे गमले में लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आसपास में बहुत आसानी से मिल जाता है। फ्रेश पल्प इस्तेमाल करना है, इसकी जगह जूस नहीं लेना है। आपको जो एलोवेरा होता है उसको अच्छे से छील कर साफ करके इसका पल्प निकाल लेना है और इसे कम से कम आधा किलो की मात्रा में यानी कि 500 ग्राम आपको लेना है। एलोवेरा जो होता है ये आपकी आंतों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, साथ में लीवर और किडनी भी मजबूत होते हैं। अगर खून की कमी है शरीर में तो वो भी पूरी होती है और जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन भी यंग होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और बाल भी अच्छे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा का ही इस्तेमाल करना है। गमले में आसानी से हो जाता है, आप घर पर ले आए इसको, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ आधा किलो लेना है। इतना नहीं है, थोड़ा है आपके पास तो आप थोड़े अमाउंट में भी इन चीजों को बना करके तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है गाय का दूध। गाय का दूध अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पैकेट वाले दूध का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रेश पल्प आपने निकाला है एलोवेरा का, इसे 1 या 2 चम्मच गाय का घी लेकर के किसी पैन में डालें और इसे अच्छे से भून लें। तब तक भूनिएगा जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो अच्छे से आप इसको भून लीजिएगा। जब ये भून जाए तो इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसको आप जो है मिक्सी के जार में डालें और पीस करके एकदम बारीक इसका पेस्ट बना लीजिएगा। इसे छानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक कढ़ाई के अंदर लगभग जितना भी मैंने आपको बताया 2 या 2.5 लीटर दूध वो गर्म करने के लिए रख दीजिए। जब इसमें अच्छा उबाल आ जाए और ये लगभग आधा पक जाए, यानी कि जितना दूध आपने लिया है वो आधी क्वांटिटी में रह जाए, तो ये जो पल्प आपने निकाला है इसको इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा। 10 ग्राम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर आपको डालना है। 100 ग्राम इसके अंदर फ्रेश जो आपका गोला होता है नारियल, सूखा गोला, उसको कद्दूकस करके घर पर ही जो बुरादा आपको मिलेगा वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है उसके अंदर ऑयल कंटेंट नहीं होता है तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। तो जो घर पर हम सूखा गोला इस्तेमाल करते हैं उसको कद्दूकस करके उसको 100 ग्राम की मात्रा में इसमें मिक्स करना है। 20 ग्राम की मात्रा में इसके अंदर आपको सौंठ डालनी है, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। हल्दी डालनी है आपने लगभग 25 ग्राम की मात्रा में। अब इन सारी चीजों को खूब अच्छा थिक होने तक आपको पकाना है। इसमें मीठे के तौर पर आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे ये थोड़ा थिक हो गया है उस समय पर धागे वाली मिश्री को पाउडर बना करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। अच्छे से सारी चीजों को घोट लीजिए जैसे हम बर्फी बनाते हैं, बस उसी तरीके से। जब आपको लगे ये थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है, आप इसे अच्छे से जमा सकते हैं। तो एक प्लेट के अंदर थोड़ा घी लगा करके और इसके अंदर पूरा अच्छे से इसको फैला दीजिएगा और पतला पतला एकदम सेट कर दीजिए। चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स की कतरन, सीड्स की कतरन आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। आप इसे अच्छे से सेट करने के लिए रख दीजिए। 1 से 2 घंटे के अंदर आप इसके पीस काट सकते हैं और इसके छोटे छोटे पीस आप बना करके डब्बे में भर के रख लीजिएगा। इसका सेवन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो दिन में जब भी आपको मीठा खाने का मन करता है 1 या 2 पीस ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर रात को दूध के साथ भी इसका 1 पीस आप ले सकते हैं, गुनगुने दूध के साथ। अगर आप इसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक करते हैं, मान लीजिए 21 दिनों तक आपने इसको प्रयोग किया कंटिन्यूअसली, जब खत्म हो जाए तो दोबारा बना लीजिएगा, तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन जो है वो काफी ग्लो करने लगती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और जोड़ भी मजबूत होने लगते हैं। थकान, कमजोरी की समस्या आपकी दूर होने लगती है, क्योंकि जितनी भी चीजें ये बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक हेल्दी मीठा होता है जो कि आपकी क्रेविंग्स को भी कम करता है मीठे की, और साथ में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये शरीर को बल देने का काम करता है। उम्मीद करती हूँ इसका प्रयोग आप जरूर करेंगे। और अगर आपके पास जिस अमाउंट में मैंने आपको बताया ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं है तो आप इनको कम कम क्वांटिटी में लेकर के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।